Hi guys, sweet morning. I am Asudha. Okay, today I am going to speak something about tense and use of tense. आज टेंस के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, तो इसके बारे में बोलने जा रहा हूँ. ओके, लुक हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, व्हाट इज टेंस. टेंस होती क्या है. ओके, द फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज टेंस. द फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज टेंस. क्रिया के रूप को क्या कहेंगे? काल कहेंगे. ओके, दूसरा डिफिनेशन देखिए, दूसरा परिभाषा देखिए क्या होती है. एन एक्शन और स्टेट शोइंग इट्स डिग्री इज कॉल्ड टेंस. किसी कार्य एवं दशा के डिग्री मतलब अवस्था को क्या कहेंगे? काल कहेंगे. अब यहाँ पे देखिए टेंस सिंपल में देखिए, टेंस किससे बात करेगा? प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का. इट मीन्स जो अभी चल रहा है, जो बीत चुका है और जो आने वाला है, इसे क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे. ओके, अब यहाँ देखिए टेंस के प्रकार कितने होते हैं. कितने होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस. व्हाट? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और क्या? फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल. ओके, वन we learn what present tense. Any work happen and happening in present time. कोई काम, क्या? कोई कार्य वर्तमान समय में होता है या हो चुका है या हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे. ओके, अब यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं. इट मीन्स एवरी टेंस हैज 4 टाइप्स. सभी टेंस के 4 प्रकार होंगे. प्रेजेंट का भी 4 होगा, पास्ट का भी 4 होगा और फ्यूचर का भी 4 होगा. ओके, फर्स्ट देखिए प्रेजेंट का पहला टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसका एक दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दूसरा क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह आप जहाँ प्रेजेंट है वहाँ क्या लगाएंगे? पास्ट लगाएंगे, और जहाँ पास्ट वहाँ पर फ्यूचर लगा देंगे. तो क्या होगा आपका? ये आपका 12 प्रकार हो गया टेंस का. देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. ओके, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इस तरह कितना हुआ? 12 पार्ट टाइप हो गया. ओके, अब यहाँ पे देखिए वन यहाँ पे देखिए क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये होती क्या है? देखिए, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज V1 और V5 फॉर्म्स. सिंपल प्रेजेंट में क्या करेंगे? क्या वर्ब का पहला रूप लेंगे और 5वां रूप लेंगे. इट मीन्स V5 लेंगे. तो क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. हिंदी में क्या ध्यान देते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है लगा होता है, तो इसका यूज करते हैं क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. ओके, अफर्मेटिव स्टेट से क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड. क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस अदर वर्ड. अब क्वेश्चन उठता है, V1 का यूज कहाँ करेंगे और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे? इट मीन्स वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिए, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू तुम, दे, और मोर देन 1 नेम 2 नेम के साथ क्या लाएंगे? V1 का प्रयोग करेंगे. और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे? ही, सी, इट, 1 नेम के साथ क्या लाएंगे? V5 लाएंगे. V5 प्रयोग कहाँ करेंगे? इसके साथ. V5 कैसे बनाएंगे? वर्ब प्लस एस या ES जोड़ के क्या बनाएंगे? V5 बनाएंगे. ओके, अब इसका यूज कैसे करते हैं देखिए. कहाँ करेंगे?
यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जस्ट लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या है, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। एक सूरज है इसलिए क्या जाएंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और पश्चिम में डूबता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, अब यहां पे देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसका मतलब हुआ पृथ्वी सन के चक्कर लगाता है। ओके, अब जिस कैसे देखिए, इसका दूसरा यूज कहाँ करेंगे, डेली रूटीन में, डेली टाइम टेबल आपका जो होता है प्रोग्राम, उसमें इसका यूज करते हैं। जिससे देखिए आपका रूटीन क्या होता है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं सुबह क्या करता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, तो क्या होगा, आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ओके, ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप शो द एड्रेस, एड्रेस को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखिए, मैं मधुबनी में रहता हूँ, आई लिव इन मधुबनी। वह पटना में रहता है, ही लिव्स इन पटना। ये आपका क्या हुआ, शो द डेली रूटीन, या आपका एड्रेस हो गया, शो द एड्रेस। इसको क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। ओके, नो डाउट। अब ये आपका था अफर्मेटिव, इसका निगेटिव यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए क्या होगा, आफ्टर सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, डू या डज प्लस नॉट। क्या होगा निगेटिव, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तुम वहाँ नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर। वह मेरी सहायता नहीं करता है, ही डज नॉट हेल्प मी। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। ओके, ये आपका क्या था, अफर्मेटिव था। ओके, अब इसका देखिए निगेटिव क्या होगा, डू या डज प्लस नॉट लगाएंगे। देखिए, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच यू। वह यहाँ नहीं आता है, ही डज नॉट कम हेयर। ओके, ये आपका क्या था, निगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बताए थे क्या क्या फंडा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको क्या करेंगे, आगे लगाएंगे। ओके, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, क्या आपका हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है, यहाँ पे डू या डज है, इसको क्या करेंगे, आगे लाएंगे। एस्टिक से क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या तुम पढ़ते हो, क्या होगा, डू यू रीड। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। ओके, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, डू यू लव मी। ओके, क्या हुआ, काम करता है, डज ही वर्क। ओके, इस तरह से आपका क्या है, इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो क्या करेंगे, आगे में डू के साथ नॉट लगाएंगे, क्या होगा, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम काम नहीं करते हो, डोंट यू वर्क। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डोंट यू रीड। क्या मैं नहीं जाता हूं, डोंट आई गो, या डू आई नॉट गो। क्या वह नहीं आती है, डज शी नॉट कम। ओके, ये आप क्या था, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, क्या आपका WH वर्ड। अब यहाँ देखिए फाइंड के WH क्या होती है,
बीच में लगा होता है, क्या हिंदी वाक्य अंत में क्या लगाता है, क्यों, कैसे, कहाँ लगा होता है, कब, कहाँ पे, वाक्य बीच में लगा होता है। इंग्लिश में क्या लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं, डब्ल्यू या एस लगाते हैं। जी डब्ल्यू या एस से स्टार्ट में होने वाले वर्ड, जैसे व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब वर्ड क्या डब्ल्यू एच वर्ड है या डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड है। ओके, जैसे देखिए, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ गया, कहाँ क्या आपका डब्ल्यू एच है, स्टिच क्या होगा, डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो तुम कहाँ रहते हो, कहाँ आपका क्या हुआ, डब्ल्यू एच, कहाँ इंग्लिश, वेयर, तो क्या, वेयर डू यू लिव। मैं काम क्यों करता हूं, व्हाई डू आई वर्क, वो कब आती है, व्हेन डज शी कम। ओके, इसका यूज करेंगे। अब देखिए डब्ल्यू एच निगेटिव, तो क्या करेंगे, नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। ओके, देखिए स्ट्रक्चर, डब्ल्यू या एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, व्हाई डू आई नॉट रीड, वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है, व्हाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं काम करना क्यों नहीं चाहता हूं, व्हाई डू आई नॉट वांट टू वर्क। ये आपको क्या था, डब्ल्यू एच निगेटिव था। अब इसको स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे, इट मीन्स वन सेंटेंस या 6 बनाएंगे। ओके, देन वी विल स्पीक फ्लुएंटली इन इजी वे। ओके, देखिए फर्स्ट, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ये आपको क्या था, अफर्मेटिव, क्या होगा, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, डोंट आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता हूँ, व्हाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश। ओके, इट मीन्स एक सेंटेंस का 6 बोलने का कोशिश करेंगे, कोई सेंटेंस का। जैसे लिखिए, तुम जाते हो, यू गो, तुम नहीं जाते हो, यू डोंट गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो, डोंट यू गो। तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो, तुम कब नहीं जाते हो, व्हेन डोंट यू गो। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, देन यू कैन मैसेज मी। ओके, टेक केयर, हैव अ nice day. Also see you next video.